टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है सैम्पल प्रोग्राम्स और सेशन नंबर 5 एटीएम प्रोग्राम इन सी। अब इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एटीएम प्रोग्राम। अब एटीएम प्रोग्राम क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बैंक में हम लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हम लोग को बैलेंस पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे और उसका बैलेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंगे अनसाइंड लॉन्ग, देन अमाउंट के लिए लिया, फर्स्ट एक इनिशियलाइज कर लिया, देन विड्रॉ एंड डिपॉजिट के लिए डी दिया, देन इंट चॉइस, देन पिन एंड के एक वेरिएबल है, बाद में यूज आएगा। तो इस तरीके से जस्ट वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए कि कैरेक्टर ट्रांजैक्शन y। ओके, अब हम लोगों का मेन स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग एक पिन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे while pin is not equal to 1 2 3 4। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा printf enter your secret pin, then scan it, पिन। यहाँ पे हम लोग पिन एंटर करेंगे। ओके, फिर से चेक करेंगे, अगर ये पिन इक्वल टू 1 2 3 4 नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग को मैसेज देना पड़ेगा printf enter valid pin। ओके, अब यहाँ पे मेनू डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे मैं डू व्हाइल लूप का यूज करूंगी। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू में हम लोग जो भी एक्शंस प्रोग्राम में करने हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू एटीएम सर्विस, देन फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस दिए, 1 प्रेस करने से चेक बैलेंस, 2 करने से विड्रॉ कैश, 3 डिपॉजिट कैश एंड 4 ट्वीट। ओके, ये जस्ट डिजाइन के लिए दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे printf एंटर योर चॉइस, मतलब आपको क्या करना है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन आपको करनी है। ओके, स्कैन इट, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के लिए चॉइस के लिए लिया है %ch, क्योंकि हम लोगों को इंटीजर ही प्रेस करना पड़ेगा 1 2 3 4 में से। देन अब हम लोग डू में स्विच का यूज करेंगे, स्विच ch। अगर केस 1 होगा तो हम लोगों का प्रिंट होगा बैलेंस इक्वल टू एम्परसाइंड LU होता है लॉन्ग के लिए। ओके, एंड हियर हम लोगों ने लिया है अमाउंट, AMT हम लोगों ने वेरिएबल लिया है, देन ब्रेक, क्योंकि हम लोगों का पहला ऑप्शन जो है वो चेक बैलेंस है। देन केस 2, अब केस 2 में हम लोग को क्या करना है, विड्रॉ कैश। तो पहले हम लोग चेक करेंगे printf enter cash you want to withdraw, then scan it। अब जो ये विड्रॉ का वेरिएबल है ये भी हम लोगों का लॉन्ग है। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है इफ W मॉडुलस
100 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों को 100 में ही मल्टीपल में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा एंटर अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100। ओके, देन हम लोग सफिशिएंट बैलेंस चेक करेंगे। देन विथड्रॉ इज ग्रेटर देन अमाउंट माइनस 500, देन हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, एल्स अब हम लोगों का अमाउंट जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विथड्रॉ, देन प्रिंटेड करंट बैलेंस भी हम लोग को डिस्प्ले करना पड़ेगा। देन ब्रेक। इस तरीके से हम लोगों का ये जो केस 2 है ये खत्म हो गया। ओके, अब हम लोगों का केस 3 क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट कैश। तो डिपॉजिट कैश के लिए हम लोगों को फिर से यहाँ पे प्रिंटफ लेना पड़ेगा। ओके, एंटर कैश यू वांट टू डिपॉजिट, देन स्कैन इट, ओके, देन अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस डी आएगा, क्योंकि डिपॉजिट तो ऐड हो जाता है, राइट। देन ऐड करने के बाद में हम लोग को बैलेंस, योर बैलेंस इज अमाउंट, ये हो गया हम लोगों का केस नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने डिपॉजिट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब केसेस लिखे हैं, एक डिपॉजिट, देन विथड्रॉ, फर्स्ट चेक बैलेंस। ओके, और हर एक केस के बाद में हम लोगों ने ब्रेक दिया है। ओके, ताकि वो जो केस है वो वहां पे टर्मिनेट होके नेक्स्ट केस में जाए। अब लास्ट केस, यहाँ पे केस 4 में हम लोग लिखेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम, ब्रेक डिफॉल्ट में लिखेंगे इनवैलिड चॉइस। इसके बाद में हम लोग फिर से पूछेंगे ब्रेक डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन स्कैन इट परसेंट सी, देन हम लोग चेक करेंगे इफ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू एन और ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू एन, तो कैपिटल स्मॉल दोनों कंसीडर करना है। देन हम लोग k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ये फ्लैग का यूज किया, और यहाँ पे डू वाइल का यूज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे वाइल k इज नॉट इक्वल टू 1, और ये वाला डू वाइल के जो वाइल, डू वाइल का जो वाइल है इसमें हम लोग वाइल में सेमीकोलन देते हैं। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने 3 सही दिया, फर्स्ट चेक बैलेंस, देन खुद से ही पूछ रहा है डू यू विश टू हैव अनदर ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो फिर यहाँ पे आया, अगर मैंने एस किया एंड 3 दिया, यहाँ पे पूछेगा एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, देन योर बैलेंस इज दिस, नो करने से थैंक्स।
तो इस तरीके से मैंने प्रोग्राम में थोड़े से स्टेटमेंट में चेंज किया है, ठीक है, ताकि और भी प्रोग्राम अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। अच्छा, मतलब प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एटीएम का कैलकुलेशन किया। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग डू व्हाइल में भी स्विच का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।